ठीक ओके है। मैम। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, आपके ये पीवाई क्यूज हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। देखो आपको आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है। A 1 centimeter segment of a wire lying along x-axis carries a current of 0.5 ampere along x direction. A magnetic field is given, ठीक है, is switched on in the region. Find the force acting on the segment. कैसे करेंगे इसमें? तो आपको इसमें क्या गिवन है, पहले आपने ये देखना है ध्यान से। आपको हम्म। गिवन है वायर की लेंथ, है ना? हम्म। Yes, ma'am. ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द L वायर? 1 सेंटीमीटर। One तो लेंथ ऑफ द centimeter. वायर इज 1 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट दिस एज Yes, 10 one centimeter. -2 मीटर। ठीक है। मीटर। और ये जो आपकी वायर है ये कैसे प्लेस्ड है? ये वायर आपकी एम प्लेस्ड है अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स That direction. ठीक है, मतलब ये वायर आपकी प्लेस्ड है अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स अगर आपकी ये एक्सिस। वायर एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है, तो हम अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें, वेक्टर एल को, देन हाउ कैन वी राइट? वी कैन राइट दिस एज एल 0.01 आई कैप, 10 हाँ आई कैप। है ना? उसमें आई कैप लगा दोगे, डायरेक्शन वेक्टर लगा दोगे। अगर ये वायर आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग, देखो वायर जो है आपकी वो कैसे प्लेस्ड है? अलोंग एक्स एक्सिस प्लेस्ड है। ठीक है, तो हम्म। हम इसमें आई कैप लगा सकते हैं, तो ये मीटर में आपका लेंथ आ गया। सेकंड आपको जो इसमें गिवन है वो क्या है? करंट है। करंट कितना है? करंट 0.5 0.5 एम्पियर। एम्पियर। थर्ड आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.4 मैग्नेटिक फील्ड 6. जे कैप और के 0.4 कैप। मिली टेस्ला जे कैप, है ना? हम्म। प्लस Yes, ma'am. 0.6 मिली टेस्ला के कैप। ठीक है. आपको फाइंड करना है फोर्स, वेक्टर एफ। कैसे फाइंड करेंगे? तो जब हमें तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दिया होता है तो विच फॉर्मूला वी कैन यूज? हाँ जी तान्या। एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। B यस, vector. आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, Yes, तो ma'am. पहले हम एल क्रॉस बी निकाल लेते हैं। हम्म। तो एल क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, अब एक चीज और, ये मिली टेस्ला में है Yes, ना? ma'am. तो मिली टेस्ला को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो टेस्ला में। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टेस्ला में आ जाएगा। कैसे लिख सकते हैं इसको हम? वी कैन राइट दिस एज 0.4 जे कैप प्लस 0.6 k cap. I am just taking this 10⁻³ outside because it is common to both. It belongs to both. 10⁻³ टेस्ला, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एल क्रॉस बी निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम? आपके पास सिर्फ आई कैप और जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप तीनों है। तो आई Yes, कैप ma'am. जे कैप एंड के J कैप, राइट? point. Yes, ma'am. निकालो वेक्टर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, देखो। आता है वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आपको? यस Yes, मैम। ma'am. तो आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है। सो फॉर दिस एल लेंथ वी हैव ओनली आई कैप, नो? इट्स 0.01, Yes, so ma'am. write 0.01 here, 0 0 फॉर एल। ये लेंथ के हमने कोफिशिएंट्स लिख दिया आई जे के। और अब हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड में आई कैप नहीं है आपके पास, यू हैव ओनली जे कैप 0.4 एंड के J कैप point. 0.6। See, instead of Yes. taking this 10⁻³ here, we can write multiply by 10⁻³ like this। Mm. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ना कि हमें वहीं पे ही उसके साथ ही लिखना है जोड़ के उसके। यस मैम। तो ऐसे आप एल क्रॉस बी निकाल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है 0. नहीं। No. आपको दक्ष? No, no. क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो मुझे बेटा, मुझे साफ साफ क्लियर क्लियर बताओ कि मुझे है। कोई इशू नहीं है, मैं नहीं मैम. समझा दूंगी। ठीक है। तो नहीं. आपका नहीं. ये जो आएगा आंसर, यहाँ से क्या आएगा? माइनस जे कैप। क्योंकि आई कैप वाला तो देखो आप जीरो हो जाएगा, बिकॉज व्हेन यू विल हाँ हाइड योर जी. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम यू विल गेट जीरो, है ना? 0 इसको हो क्रॉस जाएगा. मल्टीप्लाई करके जे कैप के लिए, जब इसको आप क्रॉस जीरो मल्टीप्लाई पॉइंट जीरो वन करोगे इंटू जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो सिक्स जीरो सिक्स हम्म। यस मैम. 0.006। ठीक है। और के कैप के लिए क्या आएगा? 0.04. 0.01 इंटू 0.4 होगा ना? हाँ जीरो पॉइंट जी. जीरो तो जीरो जीरो फोर पॉइंट जीरो जीरो फोर ठीक है। अब 10⁻³ को हम इसके साथ लिख सकते हैं ऐसे, 10⁻³ ठीक है। अब आपके पास एल क्रॉस भी आ गया। नाउ वी विल फाइंड फोर्स। एंड हाउ विल बी फाइंड फोर्स? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें. आई से मल्टीप्लाई आई। कर देंगे। आई 0.5
अब एल क्रॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे हम, 10⁻³ पहले लिख लेते हैं, और ब्रैकेट में जो एल क्रॉस बी आया आपके पास वो क्या है, -0.006 0.06 जे कैप प्लस 0.004 0.004 J के cap. कैप। ठीक है। ठीक है, हम्म, यस मैम। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम, हम्म, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई बताओ। ये जो आपका 0.5 है, इसको हम वी कैन राइट हाफ 10⁻³ अब यहाँ पे भी 10⁻³ और 10⁻³ हम ले सकते हैं ना, मतलब वी कैन राइट दिस यस मैम। -6 एज हाँ, 0.006 एज -6 इंटू 10⁻³, और यस इसको मैम। हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³, तो 10⁻³ एक और आपका बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आएगा आपके पास, 6 जे कैप प्लस 4 +4 के कैप। ठीक है, अब 10⁻⁻6 हो गया यहाँ पे, 2 डिवाइड कर देंगे उसको, 2 3 से जे का डिवाइड कर प्लस देंगे, व्हाट विल यू गेट, 3 जे कैप प्लस 2 माइनस के कैप, है ना, -3 जे कैप, सॉरी वी हैड एन -3 J साइन cap. हियर। माइनस ठीक है, तो -3 जे कैप प्लस 2 +2 के के कैप कैप इंटू 10⁻⁻6, and -6। because we are finding force here, that is in Newton. तो कैस मैम. Easy, you can write the answer now. हाँ जी, कैसे करेंगे बताओ, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। coil of 60। The number of turns are given। यस मैम। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 60। 60. नंबर ऑफ टर्न्स 60, यस मैम। and area is given, 1 यस point मैम। 10⁻³ yes, 1.5 10⁻³ meter square, carrying 2 ampere current, lies in a vertical plane. Current flowing in this coil is 2 ampere. It lies in a vertical plane. It experiences a torque of 0.12 Newton meter when placed in a uniform horizontal magnetic field. यस मैम। ठीक है, अब क्या है इसमें, the torque acting on the coil changes to 0.05 after the coil is rotated about its diameter by 90 degree in the magnetic field. Find the magnitude of the magnetic field. तो आपकी टॉर्क चेंज हो रही है, तो वी हैव देखो इनिशियली टॉर्क वाज 0.12 0.12. न्यूटन मीटर। ठीक है, अब जब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो टॉर्क जो है वो हमारी चेंज हो गई, मतलब 0.12 न्यूटन मीटर से 0.05 न्यूटन मीटर हो गई आफ्टर द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट द मीटर बाय 90 डिग्री। जब हमने उसको 90 डिग्री रोटेट किया तब, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यस मैग्नीट्यूड ऑफ मैम। द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यू जस्ट हैव टू फाइंड बी। कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m क्रॉस b, नो, L. हाँ, M×B. और m क्या होता N है, I आई ए, N I A. हाँ. नहीं है। तो m होता है हमारा n आई ए, तो टॉर्क यहां से बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टॉर्क आ जाएगा n आई ए ए बी साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। तो जब आप टॉर्क 1 ले रहे हो, देखो इनिशियली आपकी, अगर हम लेते हैं कि बाद में आपकी जो टॉर्क है वो 90 डिग्री पे रोटेट हुई है अगर अबाउट इट्स डायमीटर, है ना, तो जो बाद वाला एंगल अगर हम थीटा ले रहे हैं, तो प्रीवियस एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो τ1 कैसे लेंगे हम, यस मैम। एन आई ए बी B साइन एंड द एंगल, sin. इट इज 90 डिग्री ठीक. माइनस थीटा। अच्छा, ठीक है. ओके. यस मैम। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज, τ1 is 0.12 Newton meter, number of turns are given, it is 60, current is given 2 ampere, area is given, it is 1.5 in 10⁻³ and this b we do not know, we have to find the value of b, and sin 90 minus theta is cos theta, so from here we can find b cos theta, no, यस मैम।
तो B cos theta is 0.12 divided by 60 into 2 into 1.5 into 10 power minus 3. ठीक है, Okay, ma'am. जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ B cos theta and it is 1/1.5. So 10 by 15 and it is 2 by 3. So let this be 1. Aditi, please turn on your camera. Now, in the same way, as you have found out this value tau 1, in the same way we can find tau 2. We can find tau 2. Tau 2 कैसे find करेंगे आप? ठीक है. Ni A B sin theta. Okay, so from here we can write B sin theta as, move these variables to the other side. It is tau 2 divided by N I A. Now put the values. टॉर्क की वैल्यू पता है आपको, इट इज 0.05. नंबर ऑफ टर्न्स आपके 60 हैं. करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का है. एरिया आपका है 1.5 इन 10 की पावर माइनस 3. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी साइन थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 5/18. सो लेट दिस बी 2. देखो, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा आ गया आपके पास. आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड? वी कैन जस्ट, बहुत इजी है ये, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर सकते हैं हम. यस मैम. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर इज बी कॉस थीटा है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. एंड 2 स्क्वायर इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब यहां पे आपका ये 2/3 का स्क्वायर है प्लस 5/18 का स्क्वायर है. नाउ यू कैन डू इट. बी स्क्वायर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? इसको सॉल्व करो. 4/9 प्लस 25/18 का स्क्वायर हो गया नो. वी कैन राइट 18 into 18. Now solve this. You will get 169 divided by 18 into 18. अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है and you will get the value of b. Where should I write? I'm writing here, okay? तो b क्या आएगा हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 169 divided by 18 into 18. 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13/18 आ गया. डेसिमल में you can write the answer. It is 0.72 Tesla. We have a charge q and it is moving with velocity v at a distance d from a long straight wire carrying a current I as shown in figure. इसमें क्या समझ आ रहा है आपको? कि यहाँ पे वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है. आपको करंट की डायरेक्शन पता लग रही है कहाँ पे है. सेकेंड, एक पार्टिकल है और उसका चार्ज आपको गिवन है q. ठीक है, पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. ये इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक वायर है उसमें करंट I फ्लो कर रहा है. एट दिस इंस्टेंट इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इंस्टेंट पे देखो ऑलरेडी ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बिकॉज करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे इसमें हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं जिससे पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अनडेविएटेड. पार्टिकल कीप्स मूविंग अनडेविएटेड. In terms of unit vectors I cap, j cap and k cap, find the magnetic field, magnetic force and the electric field E acting on the charge. कैसे करेंगे? स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है. तो आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? अगर ये रेडियस r, हम डिस्टेंस r ले रहे हैं तो इस केस में हम लिखते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2πr. तो यहाँ पर म्यू नॉट I अपॉन 2πd. हाँ ठीक है, एक तो ये चीज थी. ये आपको दक्ष याद है? यस मैम. अगर स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है और बी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2πr. सेकंड ये था कि अगर कोई कॉइल है, सर्कुलर वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेते हैं हम? सेंटर पे म्यू नॉट I अपॉन 2
R. टू आर। Yes, ठीक ma'am. है, अगर करंट स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, तो ये फॉर्मूला होगा। अगर करंट आपका कॉइल में मूव कर रहा है, सर्कुलर कॉइल में, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है, तो ये फॉर्मूला होगा। ये सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आएगा बी, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहाँ पे हम आउट ऑफ दीज टू वी आर गोइंग टू यूज विच फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, बिकॉज हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट आपको पार्ट ए में यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, म्यू नॉट आई Upon अपॉन डिस्टेंस इज 2d, नो, तो विल राइट 2 pi 2 d। pi d. और डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, Direction K now. के, पॉजिटिव और नेगेटिव, For नहीं Positive. उधर तो अंदर को हाँ नेगेटिव होना चाहिए। माइनस के। क्या, Sorry. कैसे फाइंड करोगे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की? मैम मैंने तो ऐसे राइट हैंड थंब रूल से करा था। तो स्ट्रेट वायर में करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. तो करंट आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, ऐसे आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे हम निकाल लेंगे, तो आपकी डायरेक्शन आ जाएगी माइनस के कैप। सेकेंड पार्ट में आपको मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा, अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसमें लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करता है, हाँ क्यू वी बी, क्यू क्यू वी वी क्रॉस क्रॉस बी। बी। हाँ अब इसमें आपका जो वेलोसिटी देखो किस डायरेक्शन में है ना, माइनस आई कैप नेगेटिव आई नो। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, प्लस के कैप, के नहीं कैप। माइनस, तो ये माइनस दोनों के कैप। परपेंडिकुलर हो गए ना। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो वी क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, वी बी साइन 90 डिग्री। यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें? साइन नो 90 मैम। डिग्री क्या होता है हमारा, 1, है ना। तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी बी की वैल्यू आई हुई है ना, उसको आप यहाँ पुट कर दो, उसका मैग्नीट्यूड। तो क्यू बी एंड राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 pi d। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज म्यू नॉट क्यू वी आई अपॉन 2 pi d। अब डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की, फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। वैसे भी v क्रॉस b अगर आप कर रहे हो, तो यू कैन इजिली फाइंड द डायरेक्शन, नो। Yes, ma'am. कैसे फाइंड करोगे, माइनस जे कैप। यस, इट्स माइनस जे कैप, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है इट इज अलोंग नेगेटिव आई कैप, नो। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, Yes, ma'am. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपकी, ये। तो अगर आप v क्रॉस b कर रहे हो, तो i क्रॉस k करते हो, तो माइनस जे कैप आता है ना, Yes, ma'am. माइनस जे कैप। तो डायरेक्शन आ जाएगी आपकी माइनस जे कैप। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप मैग्नेटिक मैम फील्ड की मेरा डायरेक्शन जो क्वेश्चन है था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हो, माइनस जे कैप आती है। लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब ठीक है। आपको नेक्स्ट आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडेविएटेड मूव कर रहा है, मतलब वो डेविएट नहीं कर रहा है। अगर आपका चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड है। अगर चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं Yes, कर रहा ma'am. है ना, इसका मतलब ये है कि फोर्स दोनों आपके क्या है, इक्वल है। सेकंड, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स अगर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। अनडेविएटेड का मतलब यही होता है कि अगर आपका देखो, आपका जो
मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो माइनस जे कैप है। तो अगर चार्ज Yes, ma'am. पार्टिकल आपका अनडेविएटेड मूव कर रहा है तो आपकी जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस जे कैप होना चाहिए, तभी वो अनडेविएटेड जाएगा ना। और इक्वल मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से आपके पास क्या आएगा बेटा? क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। यस मैम। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप? V इंटू बी, जो भी आपकी बी की वैल्यू है उसको V से मल्टीप्लाई कर दो। तो V एंड B इज म्यू नॉट I आई अपॉन 2 पाई डी। फाइन। बट हम इसमें जो डायरेक्शन लिखेंगे E के लिए, वी विल राइट जे कैप। ठीक है, तो ये आपका आ गया म्यू नॉट Yes, ma'am. V I अपॉन 2 पाई डी जे कैप। डन, दिस इज द आंसर। Let's read the question first. We have a segment of a conductor, 1 centimeter straight segment of a conductor carrying 1 ampere current in x direction, lies symmetrically at origin of Cartesian coordinate system. Find the magnetic field due to this segment at point 110. कैसे करेंगे? मैम ये एक्स एक्सिस से 1 मीटर पे है और वाई एक्सिस पे भी 1 मीटर पे है। हम्म तो ओरिजिन से हम वो इसका वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। हम्म नहीं पर ओरिजिन से देखो, जब भी हमें कुछ ऐसा दिया होता है जिसमें हमें सेगमेंट ऑफ अ कंडक्टर ऐसा कुछ लिखा होता है, तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि उसमें आप बायोट सेवर्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो जिसमें हम सेगमेंट्स कंसिडर करते हैं। यस मैम। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है इसमें कि ये जैसे आपका कार्टेशियन सिस्टम हम ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट है कंडक्टर की, और वो उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है जो एक्स डायरेक्शन में है, मतलब वो ऐसे है। Yes, ma'am. ठीक है, अब आपको क्या कह रहे हैं? आपको क्या करना है फाइंड इसमें? यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट एट पॉइंट 110। मतलब एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है, नो? Yes, ma'am. तो अगर हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके 1 1। एक बात बताओ बेटा, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 है और अगर हम ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा? ये एक्स एक्सिस के साथ 40। 45. 45 डिग्री है ना, और वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री हो जाएगा बिकॉज 90 डिग्री एंगल होता है टोटल। ठीक है, अब जो वैल्यूज आपको गिवन है, लेट्स राइट दोज वैल्यूज फर्स्ट। आपको जो सेगमेंट की लेंथ है डीएल गिवन है, इट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है तो वी कैन राइट दिस इन मीटर, 10⁻⁻² हो गया। करंट आपको गिवन है, करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट है, सेगमेंट की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, थीटा इज 45 डिग्री, ये गिवन है आपको। आपको Yes, वेक्टर ma'am. आर गिवन है। यू कैन राइट द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, नो? ये पोजिशन इसके लिख सकते हो ना आप इसको, पोजिशन वेक्टर को। तो ये क्या है? 1 i कैप प्लस 1 j कैप। तो यहां से हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, नो? Yes, ma'am. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। Yes, ma'am. ये आपका आ गया √2 यूनिट्स। ठीक है, Mm, अब जो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे बी का, वो कौन सा अप्लाई करोगे? बायोट सेवर्ट लॉ का। इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 pi 4 पाई आई डी I. Oh, हाँ जी. साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Yes, ma'am. नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻⁷।
यूनिट क्या होती है? वेबर। यूनिट वेबर पर एम्पियर पर मीटर। इसमें आइडियल लेते हैं हम, स्मॉल सेगमेंट करंट एलिमेंट लेते हैं इसमें, नो। यस मैम 10⁻⁻7, करंट की वैल्यू इज 1। डीएल इज 10⁻²। साइन थीटा इज साइन 45 डिग्री divided by r square. R square is this √2 square. 10 -7 and -2 is -9 एंड यहाँ पे आपका 1/√2 हो गया यस मैम एंड इंटू 2। √2 का स्क्वायर 2 होता है। यस और इसका जो आपका b है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम b को, तो डायरेक्शन क्या लिखोगे आप? आई जे के में क्या लिखोगे? म्यूटेड तान्या। मैम इसमें भी तो वो करेंगे ना हम, क्रॉस प्रोडक्ट। के क्या पाएगा ना? मैम लेकिन यहाँ पर मैम यस मैम के क्या पाएगा आई क्रॉस आई और आई क्रॉस जे, हाँ फिर तो के क्या पाएगा। है ना, के कैप टेस्ला। हम्म। तो अब व्हाट विल यू गेट? It is 10 के 5 पावर माइनस into 10⁻⁻10 divided by √2 के कैप टेस्ला। 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? 0.707। 707। 0 पॉइंट, हाँ हाँ 707। in 10⁻⁻10 के कैप टेस्ला। Now you can write your answer in decimal, इसको मल्टीप्लाई करके you will get it. 5 7 से 35, 5 3.535, यही आ रहा है। यस मैम This is your answer. अब एक बार ये क्वेश्चन रीड करो। यस मैम In a region of uniform electric field, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है और उसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू -v0 आई कैप। तो अगर आपको ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक रीजन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, राइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। तो इलेक्ट्रिक यस फील्ड मैम के अंदर एक चार्ज मूव कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव चार्ज है। यस मैम एक मिनट। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है। अच्छा, अब जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी क्या है? -v0 आई कैप, जी है ना। तो मतलब ये इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, नहीं। यस मैम अब नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्स डैश एक्सिस, तो एक कंडक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है यस मैम और इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। यस मैम करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? नेगेटिव मतलब अगर हम ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं और ये नेगेटिव एक्स जी एक्सिस ले रहे हैं, तो करंट हमारा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस फ्लो कर रहा है। ये कंडक्ट एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो इस तरफ मूव कर रहा है और हम यस किसको मैम इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना। ये इन अ यस मैम रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्टिंग में ही आपको ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पे और पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी ये है। अब -v0 आई कैप है तो पता है कि हाँ ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही जाएगा। और एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है
और जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और वो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स, आई टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। Yes, ma'am. पार्टिकल रिमेन एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर। तो पार्टिकल का और कंडक्ट मतलब जो चार्ज पार्टिकल है और जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको डी दिया हुआ है, स्मॉल डी। ड्रॉ Yes, ma'am. डायग्राम शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड क्या है, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन टर्म्स ऑफ ईडी एंड आई। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपका जो Mm, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, बताओ। देखो, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और करंट इधर फ्लो कर रहा है, अगर तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये है ना। Yes, ma'am. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अच्छा, अब आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ एक्ट होगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। देखो, यहाँ Yes, पे ma'am. करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर तो अगर ये करंट आई फ्लो कर रहा है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल भी है जो मूव कर रहा है, तब उस केस में करंट कैरिंग कंडक्टर अगर, तो ये इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिकॉज Yes, करंट ma'am. कैरिंग कंडक्टर का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, प्लस जो चार्ज मूव कर रहा है उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर कोई चार्ज मूविंग है ना, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है Mm, मैग्नेटिक फील्ड में, नो। Yes, ma'am. मूविंग चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। Yes, ma'am. तो आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है और फिर आपको फोर्स फाइंड करना है, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो अगर आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है अगर ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया आपका ये। और जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड करेगा और अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये आ जाएगा। अब कौन कौन से Yes, ma'am. फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, तो हमें पता है कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, क्यू इंटू ई। Yes, ma'am. और सेकंड इसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, क्यू वी भी साइन थीटा होता है बट थीटा 90 डिग्री है यहाँ पे, तो क्यू वी बी। ठीक है। One day, you will be. तो अब आपको क्या कह रहे हैं, अब Yes, जैसे ma'am. ये अगर ये स्ट्रेट वायर है ना, और इसमें Yes, करंट ma'am. आई फ्लो कर रहा है और आप किसी पॉइंट पे अगर, मतलब जो डिस्टेंस डी पे है वहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, नो। Yes, ma'am. तो यहां से वी कैन फाइंड, वी कैन इक्वेट दीज टू, है ना। तो आपका क्यू Yes, हो ma'am. जाएगा क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल कर देंगे। आपको वेलोसिटी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ ईडी एंड आई, तो दिस Yes, ma'am. इज वी नॉट, नो। तो वी नॉट क्या आ गया आपका, ई E अपॉन बी आएगा ना। B by. हाँ जी. और बी की वैल्यू क्या है, ये Yes, ma'am. You will not have it. बी आपका डिनोमिनेटर में है अगर, तो उसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं You ना। not I. नीचे होएगा ऊपर होएगा 2 pi d by. हाँ, तो 2 पाई डी इंटू ई अपॉन म्यू नॉट आई, ऊपर you not I. यही करना है। तो आपको वी नॉट को लिखना था इन टर्म्स ऑफ ई डी एंड आई, तो हमने ई डी और आई के टर्म्स में वी नॉट को लिख दिया। Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज योर आंसर। करो इसे। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स केप्ट अलोंग एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश एक्सिस आर कैरिंग करंट आई वन एंड आई टू Yes, अलोंग ma'am. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ना हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आपको इसमें, कि आपके इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स हैं। एक तो आपका है एक्स एक्स डैश एक्सिस की साइड, अगर ये एक्स ले रहे हो, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। ये एक्स डैश आपका Yes, ma'am. नेगेटिव एक्स है एक्चुअली, और एक अब वाई ले रहे हो तो ये वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, नो। Yes, ma'am. अब आई वन एंड आई टू करंट फ्लो कर रहा है, आई वन करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में
I1 करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और I2 करंट फ्लो कर रहा है आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नहीं नेगेटिव एडिशन। यस मैम। नेगेटिव एक्स एक्सिस में और नेगेटिव वाई एक्सिस में। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी एक्स वाई। सो पी एक्स वाई जो है पॉजिटिव पॉइंट है, नो, यस मैम। ये यहाँ पे कहीं पे होगा पी एक्स वाई। तो आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का पी एक्स वाई पे। तो अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पी एक्स वाई पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पी एक्स वाई पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिकॉज ऑफ दीज टू करंट कैरिंग वायर्स। यस मैम। ये निकालना है, कैसे किया आपने? मैम पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा मैं इसमें। बी हम्म, फाइंड करी। मैग्नेटिक क्या? फील्ड इसका बी न्यू नॉट बाय 2 पाई। हम्म। मैम फिर I2 - I1 करा। उसके जो वो दे रखे हैं एक्स और वाई। हम्म। जो आपका I1 करंट फ्लो कर रहा है ना, करके ये I1 करंट क्वेश्चन। जो फ्लो कर रहा है आपका इस वाली वायर में, हाँ जी। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? मैम I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। V1 ले लेते हैं। पॉइंट पी एक्स वाई पे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर I1। तो ये कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से, y डिस्टेंस पे है ना। अगर I1 करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर के अंदर और ये y डिस्टेंस पे पहले मैं है और यहाँ पे मैग्नेटिक समझा फील्ड नहीं है निकालना है। क्या कर रहे हैं। तो I1 बाय। तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी तो यस करेंगे। मैम। हाँ जी हाँ जो जी। आपका ये वाला फॉर्मूला था ना, करंट अगर I फ्लो करता है और डिस्टेंस r पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, तो डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड क्या न्यू होता नॉट है, टू नॉट आई पाई अपॉन टू पाई आर, नो। हाँ जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन I1 पाई बाई। बाय 2 पाई बाय डायरेक्शन क्या आएगी, डिस्टेंस है। डायरेक्शन देखो एक्स वाई में नहीं आएगा, जेड एक्सिस में आएगा। और इसमें देखो ये यस राइट मैम। हैंड थंब रूल लगाओगे अंदर की तरफ जा रहा है माइनस के कैप। हम्म। ये आ गया B1। हाँ जी। ठीक है, अब वैसे नेक्स्ट B2 आपने आएगा क्या फाइंड वैसे। करना है? ऐसे में B2 भी आएगा। न्यू नॉट I2/X 2 पाई बाई X। हाँ, अब I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी। आपका वो B2 ले लेते हैं। हम्म। अब देखो ये आपका I2 है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये I2 नीचे है। हाँ जी। और ये जो डिस्टेंस है इससे, ये x डिस्टेंस पे है पॉइंट P। यस मैम। तो करंट का डायरेक्शन ये है और ये x डिस्टेंस पे है। म्यू नॉट करंट I2 फ्लो कर रहा है, डिस्टेंस कितना Z है एक्सिस x, पे एक और डायरेक्शन क्या आएगी? Z माइनस प्लस Z एक्सिस। तो अब आप जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे पॉइंट P पे, विल सिंपली ऐड दीज टू B1 प्लस B2। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव है तो वी कैन राइट दिस फर्स्ट, म्यू नॉट अपॉन टू पाई कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में आपका आएगा I2/x हाँ जी। माइनस I1/y के क्या। -I1/y। यस मैम। ठीक है, तो डायरेक्शन जो आ गई आपके यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या आएगी, Z एक्सिस में। Z एक्सिस। क्लियर? हाँ जी। अच्छा, अब ये देखो यस क्वेश्चन मैम। यहाँ पे, एक पार्टिकल है उसका मास m है और चार्ज q है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q चार्ज डिस्क्राइब्स क्यू। अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ जो है मतलब इसमें मूव कर रहा है और उसका रेडियस है r। ठीक है, यस मैम। इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में ना कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है।
कब करता है सर्कल में मूव? जब चार्ज मैम पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होता है ना? यस मैम अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो सर्कल करता सर्कल है में मैम। मूव करता है। हाँ अब जी। क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपके पास मास और चार्ज, मतलब अगर आप मास को 2m कर रहे हैं और चार्ज को q/2, मतलब मास को डबल कर रहे हो, चार्ज को हाफ कर रहे हो, तो उसका हाँ रेडियस जी। कितना होगा? तो उसके पाथ का रेडियस कितना होगा? तो अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, एक तो देखो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, क्यू इक्वल टू सेकंड ये सर्कल में मूव एम कर रहा बी। है ना? हाँ जी। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स कौन सा एक्ट होगा इस पे? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, QVB। यस साइन मैम। थीटा साइन 90 डिग्री है, साइन क्योंकि आपका जो 81 हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, यस मैम। QVB आ गया। सेकंड ये इस पे सर्कल में मूव कर रहा है तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट हो रहा है, यस मैम। तो वो आपका आ गया mv²/r। यस ठीक मैम। है, जब आप इन दोनों को इक्वेट करते हो, ये आपने डेरिवेशन किया हुआ है ऑलरेडी, थ्योरी में था आपका, तो mv²/r इज इक्वल टू QVB करते हैं हम, तो यहां से आपका v से यस v मैम। कैंसिल हो जाएगा, और r क्या आएगा? mv/QB। यस मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें हम चार्ज की वैल्यू को कांस्टेंट रख रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे? नहीं, चार्ज की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, Q/2 कर रहे हैं, है ना? यस मैम। इसमें हम क्या कर रहे हैं? मास इसमें को हम 2m चार्ज कर को रहे हैं। Q/2 4m कर बाई रहे हैं, क्यू। और मास को भी हम डबल कर रहे हैं, तो मतलब हम दो चीजें चेंज कर रहे हैं, चार्ज की वैल्यू और मास को चेंज कर रहे हैं। यस मैम। स्पीड की कोई बात नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की कोई बात नहीं हो रही यस मैम। है ना? अब जो आपका आर है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल है m/q के? मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q, बिकॉज ये दो चीजें हैं जो हम चेंज कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम इसमें R1 R2 वाला चीज कंसिडर कर सकते हैं ना, कि अगर हम इसको R1 R2 की फॉर्म में लिखें, जैसे ये वाला आपका, अगर आपका सबस्क्रिप्ट 1 ले लेते हैं और इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट 2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। तो आपका R1/R2 क्या आएगा? m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m1 यस बाई एम मैम। टू और q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो Q2/Q1 हो जाएगा। यस मैम। अब m1 क्या है? m है। m2 क्या है? m2 इज 2m। यस Q1 मैम। क्या है? q, एंड Q2 इज Q/2। वैल्यूज पुट कर क्यू देते बाई हैं, टू। we will get this, no, R1/R2 is equal to मैम m1/m2, हाँ। मतलब m/2m, and Q2 is Q/2 and Q1 is, यस मैम। तो ये आपका आ गया यस मैम। 1/4। तो यहाँ से R2 क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4R1। यस मैम। इनिशियली रेडियस कितना है? R। R रेडियस कब है? जब मास m है और चार्ज q है, तो रेडियस R यस मैम। है ना? तो R1 इज R। और जब मास 2m है और चार्ज q बाई यस टू, मैम। मास 2m है और चार्ज q/2 है, तो रेडियस क्या है? R2। R2। तो अगर आप मास को डबल करते हो और चार्ज को हाफ करते हो, तो आपका जो रेडियस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स आएगा। यस मैम। इजी। यू हैव टू इंसुलेटेड कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। यस मैम। आपके पास कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स है। कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स का मतलब क्या होता है? मैम सेम सेंटर, कॉमन सेंटर, है ना? और ये यस राइट एंगल्स पे हैं एक दूसरे के। तो एक कॉइल ये हो गई, और एक कॉइल और है, एंड दीज टू कॉइल्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ऐसे। यस मैम। ठीक है। अब ये राइट एंगल्स पे प्लेस्ड है और दोनों का रेडियस क्या है? आर। R। ठीक है। अब एक में से करंट फ्लो कर रहा है आई, और दूसरे में यस फ्लो मैम। कर रहा है √3 आई। मतलब अगर इस वाली वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस वाली वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो √3 आई कर रहा है। यस मैम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट देयर कॉमन सेंटर। वो
ये थी है तो कैसे करेंगे बताओ? मैं मैग्नीट्यूड वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, न्यू नॉट आई अपॉन 2r। यस, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो अगर आप कॉइल वन जो ये जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यस B1 मैम। ले लेते हैं, तो इसका B1 क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2r। B2 इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 ले लेते हैं, तो B2 क्या आएगा? वही म्यू नॉट आई के प्लेस पे वी कैन राइट √3i, √3i रूट अपॉन थ्री टू आई आर अपॉन 2r। अच्छा, अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? नो। इनकी डायरेक्शन अलग अलग हुई। एक सेकंड। परपेंडिकुलर होगी ना एक दूसरे के। हाँ जी। क्योंकि 0। अगर देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यस मैम। है ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, और उसका उससे 0 है ना? कट। अगर ऐसे कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। करंट हाँ अगर ऐसे जी। फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। और करंट अगर आपका ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे है, अगर परपेंडिकुलर है ना इसके, तो यस मैग्नेटिक फील्ड मैम। आपका ऐसे हो जाएगा इसका। यस तो मैम। B1 B2 परपेंडिकुलर है, तो अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी है ना ये, बी वही। B1 हाँ। स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, नो, अंडर रूट। B2 स्क्वायर। अब कर लो, हो जाएगा, अब तो कर सकते हो आप। B1 की वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का स्क्वायर। +√3। वो तो कॉमन हो जाएगा, न्यू नॉट आई अपॉन 2r। हाँ जी। 1 + √3 का और ये स्क्वायर। स्क्वायर है, वन तो प्लस रूट में थ्री भी है अगर, रूट में भी है अगर, तो हम इसको बाहर ले लेंगे ना। इसे म्यू नॉट रूट आई अपॉन फोर 2r आप बाहर ले सकते हो, ब्रैकेट में आपका 1 + 3 आ गया। √4 2 आ जाएगा फिर, इंटू टू हाँ न्यू जी, नॉट अब आई अपॉन 2r इंटू टू। R हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर है। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। सेपरेटेड बाय दो वायर्स हैं हमारे पास, पैरेलल बाय वाला फॉर्मूला डिस्टेंस गिवन है, यस मैम। कैरी 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर करंट रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में एक में करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, और दूसरी वायर में करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, सेम डायरेक्शन में। 10 एम्पियर का सेम डायरेक्शन का। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। और ये जो पॉइंट है मिडवे बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के एकदम बीच में है, सेंटर में, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ओके। अगर आपकी स्ट्रेट वायर होती है और उसमें करंट फ्लो करता है, और आप मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालते हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। है ना, डिस्टेंस अगर आ रहा है तो। हम तो वही पहले एक वायर का फाइंड करेंगे, फिर दूसरे वायर का फाइंड करके। हाँ हाँ हाँ, तो सेम निकालेंगे हम। तो पहले B1 निकाल लेते हैं। इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 है, बिकॉज ऑफ दिस एट पॉइंट P हाँ जी। मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है पॉइंट P पे। ठीक है, तो बी टू B1 क्या माइनस आएगा बी आपका? वन म्यू नॉट आई के प्लेस पे 5 लिखेंगे हम, अपॉन 2 π r। यस हाँ। और B2 क्या टू आएगा? 0.1। म्यू नॉट 10/2 π r। R क्या है? 10 सेंटीमीटर है, 0.1 हो जाएगा। 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेट यस मैग्नेटिक मैम। फील्ड कैसे निकालोगे? B2 - B1। B2 - B1, वेरी गुड। क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग आएगी, यस मैम। है ना? अगर आप ऐसे करते हो, ये इधर ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, तो आपका B2 हाँ - जी। B1, वेरी गुड। तो म्यू नॉट अपॉन 2 π r कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ यस गया मैम। 10 - 5। अब वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल गेट आर आंसर। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 π × 10⁻⁷ होती है। यस मैम। ये आपका 5 हो गया, अपॉन 2 π। R इज 0.1। जब आप इसको सॉल्व यस करोगे, मैम। यू विल गेट 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, डायरेक्शन क्या यस आएगी मैम। जो इसकी होगी? इस है ना? यस
बिकॉज हाँ ये जी। ग्रेटर वैल्यू ऑफ करंट गिव्स मोर मैग्नेटिक फील्ड, नो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है। इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। हाँ जी। नो, यस मैम। राइट द आंसर। अब दो क्वेश्चंस और रह गए हैं आपके, वो आप कर लेना। हाँ जी मैम। आई सी यू टुमारो ओके मैम, एट सिक्स थैंक यू सिक्स मैम। टू नाइन नो, ओके मैम। है ना, 6 to 9 रखते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम। ओके बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम।